जेके मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका दोस्त सुतीन शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ। लगातार अगर कठुआ की बात करें, ऊपरी क्षेत्रों की बात करें, तो सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के पूरा प्रयास जो है एसएसपी कठुआ मोहिता शर्मा द्वारा किया जा रहा है। और तमाम पुलिस की टीम्स की अगर बात करूं तो चप्पे चप्पे पर जो है वो निगरानी जो है वो की जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस तरह से इस वक्त मौसम के बना हुआ है, आप सब जानते हैं कि धुंध पड़ रही है, तो इसमें जो है जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है, साफ तौर पर कहेंगे जो आतंकवादी है, वो इस धुंध का सहारा लेकर जो है पलायन करने की कोशिश करते हैं। और उनकी हमेशा कोशिश की जाती है कि हम पलायन कर सके, क्योंकि धुंध होती है, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते। और उसी के मद्देनजर जो है, जिस तरह पिछले दिनों भी जो है एसएसपी कठुआ द्वारा ऊपरी क्षेत्रों का दौरा किया गया था, और आज फाफल, मल्हार जैसे इलाके, जो दूर दराज के इलाके हैं, बिलावर के ऊपर वाली तरफ जो है इलाके हैं, वहाँ पर जो है एसएसपी कठुआ का औचक दौरा था। और वहाँ पर एसओजी की यूनिट्स के साथ जो है उन्होंने दौरा किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने जो है सुरक्षा व्यवस्था को तो मजबूत किया ही है, इसके साथ साथ उन्होंने निर्देश भी दिए हैं और ये भी कहा है कि जिस तरह से जो ऊपरी इलाके हैं, यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन बड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, वहाँ पर जो है लगातार जो है पुलिस को वहाँ पर डटे रहना है। एक तो नया साल भी आ रहा है, 31 दिसंबर भी आ रही है, तो माहौल ख़राब करने की जो एंटी सोशल एलिमेंट्स कोशिश करते हैं वो भी ना कर पाए। इसके साथ साथ जो है जो एसओजी यूनिट्स है उन्हें भी स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी गई है। जो इंस्ट्रक्शन जो है हमारे तक तो साझा नहीं की है, वो उनके तक ही है, परंतु इतना बताया गया है कि एसओजी तक जो है स्पेशल इंस्ट्रक्शन जो है वो दी गई है। और मुख्य रूप से अगर कहें कि एक तो मौसम जिस तरह मैंने बताया, और उसके बाद जो नव वर्ष आ रहा है उसी को लेकर त्यौहार भी आ रहे हैं, तो इन्हीं त्योहारों में जो है अगर हम बात करें तो गुड्डू फलाल मलार क्षेत्र है जो, और वहाँ पर जो है जिस तरह की जो है पहले भी गतिविधियाँ हमने काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है। और उसके बाद जो है माहौल ख़राब होता है, फिर एंटी सोशल एलिमेंट्स वहाँ पर आते हैं, आतंकवादी जो है वहाँ से पार होते हैं, इन्फिल्ट्रेशन होती है। तो एक भी कहते हैं ना कि परिंदा भी पर ना मार सके, इतनी सुरक्षा व्यवस्था को जो है वो मजबूत जो है खासकर ऊपरी इलाकों में किया जा रहा है। हालांकि शहर की व्यवस्था की बात करें तो शहर में व्यवस्था जो है वो बढ़ा दी गई है। और ऊपरी क्षेत्रों की बात की जा रही थी, क्योंकि बिलावर के लोग थे, मल्हार के लोग थे, गुड्डू फाफल के लोग थे, फलाल के लोग थे, उनका भी ये कहना था कि आप एक बार आइए एसएसपी कठुआ को, हमसे बैठिए, हमारे साथ कुछ मीटिंग्स कीजिए, हमने भी कुछ बातें जो है आप तक रखनी है। और उन्होंने चप्पे चप्पे पर ऐसी ऐसी जगह पहुंचे। आप तस्वीरें ज़रा देखिए, तस्वीरों में आपको साफ दिखेगा कि कौन कौन से एरिया में पहुंचे हैं। यहाँ पर पहुँच पाना जो है काफ़ी ज़्यादा कठिन है। और ये जो टूर है ये एसएसपी कठुआ के साथ और भी पुलिस के अन्य जवान भी जो है इस टूर में पहुंचे। और जिस तरह से आप देख रहे हैं ना ये तस्वीरें देखिए, पहाड़ी इलाके हैं, इन्हीं पहाड़ियों का सहारा लेते हैं आतंकवादी भी। इन्फिल्ट्रेशन जब होती है तो उसके साथ साथ जो है इसलिए जवानों को बिल्कुल ये कह दिया गया है कि आपने 24 घंटे जो है अलर्ट रहना है, बिल्कुल 24 घंटे अलर्ट रहना है। और कई जगह पे जो है वो तारबंदी भी की गई है, ताकि देखिए गाँव वालों को तो कोई परेशानी नहीं है, परंतु कि ऐसी मॉडर्न टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे जो है इन्फिल्ट्रेशन को रोका जाए, आतंकवादी गतिविधियों को रोका जाए। और इसके साथ साथ एंटी सोशल एलिमेंट्स जिस तरह के प्रयास करते हैं माहौल ख़राब करने का, वो भी उसे भी रोका जाए। और ये जो औचक दौरा है ये बड़ा ही ज़रूरी था, क्योंकि लोगों की भी डिमांड थी, बिलावर मल्हार के लोगों की, कि हमारे साथ मीटिंग की जाए। और स्पेशल नाका, मैं आपको ये भी बता दूं, स्पेशल नाका जो है वो भी लगाए जाएंगे। ये सिर्फ लोगों को तंग करने के लिए नहीं, कुछ लोग सोचते हैं कि लोगों को तंग किया जा रहा है तो इसलिए नाके, लोगों को तंग करने के लिए नाके नहीं लगाए जा रहे हैं। ये नाके इसलिए लगाए जा रहे हैं ताकि जो एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं, और वो आपको पता है कि किस तरह से जो है गुड्डू फलाल एरिया की अगर मैं बात करूं तो ये एक हॉटस्पॉट ये भी गिना जाता है, गुड्डू फलाल एरिया। तो नाके इसलिए लगाए जाते हैं कि कल को कोई गाड़ी किसी की चोरी कर आ रहा है तो वो देखी जा सकती है कि गाड़ी जो है वो किसकी है, किसकी नहीं है। ये भी बड़ा ज़रूरी अहम एक सवाल रहता है, क्योंकि हमने देखा है कि कई लोगों की गाड़ियां चोरी होकर जो है एंटी सोशल एलिमेंट्स जो है इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देते हैं। तो अब देखना ये होगा कि किस तरह से हमारा जो नव वर्ष आ रहा है वो शांतिपूर्ण तरीके से
नए साल का हम वेलकम करें, ना ही कोई इस तरह की हमें न्यूज़ सुनने को मिले जिस तरह की सुनने को मिलती है। इस बार तो हम चाहते हैं कि बिल्कुल शांति से जो है वो नया साल आए, और उसके साथ साथ जो है शांति और सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखना ही पुलिस की जिम्मेदारी है। उसमें हमें भी थोड़ा सा सहयोग करना है, पर पुलिस की ज़्यादा जिम्मेदारी है क्योंकि पुलिस के पास वेपन्स भी होते हैं। हालांकि विलेज डिफेंस गार्ड की भी ट्रेनिंग चल रही है, उन्हें भी वेपन्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, परंतु अभी भी कुछ लोगों की शिकायत है कि हमारे वेपन्स नहीं बने हैं। कई बार ऊपरी इलाकों के लोगों की जो है वो डिमांड थी कि ताकि कोई इस तरह की हम अपनी प्रोटेक्शन तो कर सके। हालांकि पुलिस प्रोटेक्शन करने के लिए वहाँ पर मौजूद है, पर फिर भी इनकी भी प्रोटेक्शन, ये खुद भी कहते हैं कि हम भी प्रोटेक्शन कर सकते हैं, हमें रूट्स पता होते हैं, हम यहाँ पर ही रोजाना जो है वो रहते हैं, हम रोजाना जो है काम के लिए अगर जाते हैं इन्हीं रास्तों से जाते हैं, तो हमें सारा ज़्यादा नॉलेज होती है। तो एसएसपी कठुआ ने भी उनसे बात करके जो है कुछ बातें जो है उन्होंने भी साझा की है। तो कुछ इंस्ट्रक्शन जो है एसएसपी कठुआ मोहिता शर्मा ने भी उन सभी जवानों को भी दी है, और इसके साथ साथ वहाँ के स्थानीय लोगों को भी दी है। तो बस इसी तरह से आप भी नए साल का वेलकम जो है अच्छे से शांतिपूर्ण तरीके से करें। हम भी बस यही कहेंगे कि हमारे पूरे हिंदुस्तान में शांति बने रहे, और सुरक्षा व्यवस्था जितनी कड़ी और मजबूत हो सकती है वो होनी चाहिए। पुलिस को कड़ी से कड़ी सुरक्षा करने की ज़रूरत है, खासकर इन दिनों में। तो बस इसी तरह से ग्राउंड रिपोर्ट्स और ग्राउंड रियलिटी देखने के लिए बने रहे जेके मीडिया के साथ। मैं आपका 203 शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ कठुआ से। जय हिंद, जय भारत।